अब आपको हम HCF और LCM बता देते हैं। HCF को हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं यानी कि मौसा, और LCM को लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं मतलब लौसा। ठीक है, तो लौसा आसान है, LCM पहले उसी को सीख लीजिए, उसके बाद जो है आपको HCF बताएंगे। ठीक है, तो लौसा सीखने के लिए क्या होना चाहिए? लौसा के लिए आपको पहाड़ा पता होना चाहिए। हर जगह पर पहाड़ा इंपॉर्टेंट है, पहाड़ा और इसके बाद गुना करने का तरीका, ठीक है, और भागा होना चाहिए, ये 3 चीज़। उसके सिवाय आपको सीखना है काटा कैसे जाता है नंबर्स को। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 8/2 है तो गुना यहाँ पे 5/10 है, तो इसको काटेंगे कैसे? तो काटने का एक नियम आप हमेशा याद रखिए, ऊपर नीचे कटेगा या फिर कोना कोनी कटेगा, और जब भी कटेगा 2 नंबर एक साथ कटेगा, अकेले कोई नंबर नहीं कट सकता, 2 नंबर एक साथ कटेगा। तो जैसे यहाँ पे 8 और 10 है, 8 और 2 है, तो ऊपर नीचे भी हम काट सकते हैं, कोना कोनी भी काट सकते हैं। तो जैसा आपको पता हो उसके लिए कुछ नियम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, काट कुट करने का नियम सबसे पहला क्या है कि अगर संख्या के अंत में लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर जो है 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से कटेगा, कटेगा ही कटेगा। अगर संख्या के अंत में यानी कि लास्ट में 0 और 5 हो, ठीक, तब वो 5 से कटेगा। ठीक है, अगर संख्या का योग 3 से कटे तो संख्या भी 3 से कटेगा। क्या मतलब है इसका? पहले तो ये दोनों समझ लीजिए। अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो 2 से कटेगा। 2 से कटने का मतलब क्या है कि 2 का अगर हम उसको 2 से भागा देंगे तो पूरी तरह से वो कट जाएगा, लास्ट में 0 बचेगा भागा देने से। जैसे आप देख लीजिए, मेरे पास एक संख्या है 182 है ना, इस क्लास में 2 है तो ये 2 से कट जाएगा। 2 से काट के देखिए इसको, 2 9 18, फिर 2 उतारे, 2 एकम 2, तो देखिए लास्ट में 0 बचा, कट गया। तो लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8, लास्ट मतलब यहाँ पे संख्या के लास्ट में अगर ये 4, ये 5 में से कोई भी नंबर होगा तो वो 2 से कटेगा ही कटेगा हर हाल में। ऐसे ही मेरे पास यह है 598 है तो ये भी 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से काट के देख लीजिए आप। तो सारा चीज़ ये देखिए, ये जो भागा है ये मन में ही करना पड़ता है, मन में कीजिएगा और तब जो है काट पाइएगा। आप देखिए 2 से इसको काटे हम, 2 दूनी 4 लगाएं, 5 से 4 गए 1 बचा, और 9 उतारे 19 बनेगा, 2 9 18, फिर 19 में से 18 गए 1 बचा, 8 उतारेंगे, 8 उतारेंगे तो 19 बनेगा, 2 9 18, तो देखिए कट गया 299 बार। ठीक, तो ये काटने का नियम हो गया। उसी तरीके से संख्या के लास्ट में अगर 0 या 5 है तो 5 से कटेगा। ठीक, अब अगर संख्या का जोड़ यानी कि संख्या को प्लस करेंगे, पहले ये नंबर है मेरे पास, इसमें 3 नंबर है, 3 संख्या है, तीनों को जोड़ देंगे बस, 9, 8, 17 और 3 20। अब 20 जो है क्या 3 का पहाड़ा में आता है? नहीं, तो ये 3 से नहीं कटेगा। आप चेक करके देख सकते हैं। 3 एकम 3 पहले कट गया, 8 उतारे, 3 दूनी 6 लगाए, 2 बचा, 9 उतारे, उसके बाद क्या लगाएंगे 3 9 27। ठीक है, 9 से 7 गया 2, 2 बच ही जाता है, कटा तो नहीं है ना। वही बात बताएं, जोड़ करके जोड़ने पर अगर नंबर 3 का पहाड़ा में आता है तो वो 3 से कटेगा पक्का। जैसे मान लेते हैं एक नंबर है मेरे पास 6 3 0, इसको जोड़िए, 6 और 3 9, 9 में 0 करेंगे तो 9, 3 का पहाड़ा में 9 आता है, यस, तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, उसके बाद 3 उतारे, 3 एकम 3, उसके बाद 0 उतार ली, 3 0 था 0, कट, तो कट गया पूरे तरह से, हाँ कि ना। तो 3 का नियम यह है कि भाई नंबर को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद देखें कि वो 3 का पहाड़ा में आता है कि नहीं। अगर आता है तो 3 से कटेगा, नहीं आता है तो नहीं कटेगा। जैसे आप देखिए, आपको एक नंबर पूछते हैं, क्या ये 3 से कटेगा? 7 5 12 1 13, 13 आता है 3 का पहाड़ा में? नहीं आता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। हाँ, अगर नंबर मेरे पास ऐसे 0 6 0 8 3, अब जोड़िए, 8 3 11 6 17, क्या 3 से कटेगा? नहीं,
क्योंकि 17 तो 3 का पारा में आता नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं कटेगा। मेरे पास अगर ऐसा हो 1 4 3, 4 3 7 1 8, 3 का पारा में आता है 8, नहीं आता है, तो ये भी नहीं कटेगा। 5 6 1, 6 5 11 और 1 12, 3 का पारा में आता है 12, 3 चौके 12 आता है ना, तो ये 3 से कटेगा पक्का। ठीक है, 3 से काट के आप देख सकते हैं, कट जाएगा। तो ये 3 नियम आपको जो याद रखना पड़ेगा, ये तीनों नियम याद रहा तो आप काट कुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम काट के दिखाते हैं। अगर हम डिसाइड करते हैं कि हम ऊपर नीचे काटें, ऐसे गुना है इसीलिए जो हम ऊपर नीचे काट सकते हैं हम लोग। तो अगर हम ऊपर नीचे काटना चाहें, यानी कि 8 और 2 को काटना चाहें, तो दोनों ही 2 से कट जाता है, क्योंकि दोनों के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 में से कोई ना कोई नंबर तो है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8। देखिए हम बोले ना, जिससे भी हमेशा 2 नंबर कटेगा और दोनों नंबर सेम नंबर से कटेगा। ठीक है, तो 2 नंबर को काटे और दोनों को 2 से काटे हैं। 2 का पारा में एक बार में ये कटा, 2 का पारा में 4 बार में ये कट गया, ये कट गया 8। उसी तरीके से इन दोनों को ऊपर नीचे काटेंगे। इन दोनों के लास्ट में 5 और 0 है। देखिए 0 5 लेने से 5 से कटता है, तो 5 का पारा में ये कट जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कटा। अब क्रॉस में कट जाएगा, फिर बोले ऊपर नीचे तो कटेगा ही, क्रॉस में भी कटेगा इनके ऐसे। तो 2 और 4 ये दोनों ही 2 का पारा में आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो नीचे में अगर 1 बचा हुआ है, बट्टे के नीचे अगर 1 बचा हुआ तो वो छुप जाता है। ठीक है, ऊपर में जो है तो उसका क्या करेंगे, उसको गुना कर लेंगे। 4 यानी 2 बचा है, 2 और 1 इन दोनों को गुना करेंगे। 2 गुना 1 क्या आएगा, 2। तो इसका आंसर हो गया 2। तो ऐसे करके काटा जाता है, इसको काटना है। तो देखिए अब एलसीएम जो निकाला जाता है वो ऐसे ही निकाला जाता है। हमेशा 2 नंबर का ही एलसीएम पूछा जाएगा, जब भी पूछेगा या तो 2 का पूछेगा या फिर 2 से ज़्यादा नंबर का पूछेगा। तो जैसे हमको पूछा कि 306 और 108 का एलसीएम क्या है, तो हम इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे पहले। तो 2 से 306 कितना बार में कटता है, तो 2 से जो है, अब देखिए आप अभी शुरुआत है तो आप डायरेक्ट आप काट नहीं सकते हैं, तो उसको आप साइड में अलग में जो है भागा दे दीजिए। 306 है, लास्ट में 6 है तो कटेगा ही 2 से, इसके लास्ट में 8 है तो कटेगा ही 2 से। दोनों नंबर कटना चाहिए किसी नंबर से। ठीक है, तो 2 से भागा देंगे। 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, 0 उतार लें, 2 5 10, 0 0, उसके बाद 6 उतार दिए, 2 3 6, कट गया कितना बार में, 153 बार में। तो यहाँ इसके जगह पर लिखेंगे 153 कॉमा 108, वो भी 2 से कटेगा, तो काटेंगे। 2 5 10, कट गया, 8 उतारे, 2 चौके 8, कट गया, कितना आया 54 लिखे लास्ट में। ठीक है, अब देखिए इसके लास्ट में 3 है, 2 से कटेगा नहीं। इसके लास्ट में 4 है, ये 2 से कटेगा। तो एक नंबर के कटने से नहीं चलता, एलसीएम में दोनों नंबर कटना चाहिए कम से कम सेम नंबर से। तो सिर्फ एक कटेगा तो नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब 3 से चेक करेंगे। 3 में क्या होता है नियम कि जोड़ना पड़ता है नंबर को। तो 5 3 8 और 1 9, 9 आता है 3 का पारा में, यानी कि ये जो है 3 से कट जाएगा। इसको देखिए 5 और 4 9, फिर 3 से कट सकता है, तो दोनों ही 3 से कटेगा, तो हम 3 से काटेंगे उसको। 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 एकम 3, कट गया। इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 4 उतारेंगे 24, 3 8 24। ठीक है, ऐसे कट जाएगा। भागा दे सकते हैं आप, और लेकिन ज़्यादातर आपको कोशिश करना होगा, धीरे धीरे आदत बनाइए कि आप मन में ही भागा कर ले, जैसे हम यहाँ पे भागा किए वैसे। अब फिर देखिए 5 1 6, 3 का पारा में 6 आ जाता है, 8 1 9, 3 का पारा में 9 भी आ जाता है। मतलब ये 51 भी 3 से कटेगा और ये 18 भी 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे इसको। 3 एकम 3, 2 बचा, 1 उतारे 21, 3 7 21 और 3 चौके 18 हो गया। अब देखिए ये तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 का पारा में 17 नहीं आता है, तो 3 से दोनों नहीं कटेगा। 2 से भी सिर्फ यही कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो छोड़ देंगे और नहीं काटेंगे। जब हम देख लिए कि और कटेगा ही नहीं तो छोड़ देंगे। एक नंबर के कटने से दोनों अगर कट रहा है तो ही काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो अब एलसीएम निकालना है, तो इसका और इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम ऑफ 306, 108, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया, इधर में जितना नंबर बचा है उन सबको गुना करना पड़ेगा, ये और ये पूरा।
तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 6, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 6, ये सबको गुना करेंगे, गुना करके जो आएगा वो होगा इन दोनों का एलसीएम। तो गुना कर लीजिए आप, 2 तिया 6 तिया 18, 18 चौके 108, 108 और 17, 108 और 17 को गुना कीजिए, है ना। 17 8 136, 17 7 100, 17 8 136 का 6 हासिल 13, तो 136 हासिल 13, 17 को 0 से बना के तो 0, 0 और 13 में जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 का 3 हासिल 1, 17 कम 17 1 18, 1836 इसका एलसीएम हुआ। ठीक है, तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है, काटना है, काट करके जो नंबर सब बचा हमारे पास उन सबको आपस में गुना कर लेंगे, यही होता है एलसीएम। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 3 4 नंबर दे दिया, 40 50 25 75, इसका एलसीएम निकालना, 4 नंबर का एलसीएम निकालना। ठीक है, तो देखेंगे लास्ट में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, मतलब 2 से कट जाएगा, 5 है मतलब ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो अब किससे काटें, तो छोटा नंबर से शुरू करेंगे। 2 से मेरा ये दोनों कट रहा है तो 2 से काटेंगे, ये 20 बार में कट जाएगा, ये 25 बार में, 25 दूनी 50, ये तो कटेगा नहीं 2 से, तो उसको सेम उतार देंगे, ये भी नहीं कटेगा, इसको भी सेम उतार देंगे। अब देखिए 2 से 10 कट रहा है, लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, करेक्ट। 5 से देखिए ये भी कट जाता है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी। क्यों, क्योंकि सबके लास्ट में 0 या फिर 5, 0 या 5 है, तो 0 5 रहने से 5 से कटता है, तो इसको 5 से काटेंगे। 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 15 पचे 75। फिर देखिए लास्ट में ये तीनों नंबर का 5 5 5 है, तो ये तीनों 5 से कटेगा, तो 5, ये 4 तो कटेगा नहीं, तो 4 को सेम उतार लेंगे, ये 5 एकम 5 कटा, 5 एकम 5 कटा, 5 3 15, ये हो गया। और तो कोई कटेगा नहीं, तो बस छोड़ देंगे इसको और इसका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि देखिए 2 से सिर्फ ये कटेगा और तो कोई कटेगा नहीं, तो छोड़ देंगे। कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए तभी काटेंगे, तो नहीं कट रहा है तो एलसीएम निकालेंगे आप। एलसीएम बराबर क्या होता है, सबको गुना कर देंगे, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 गुना 1, तो 2 गुना 5 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा, इसलिए 1 को नहीं लिखते हैं। तो 2 5 5 4 3, 2 5 5 4 3 गुना करेंगे, 5 दूनी 10 पंजे 50, 50 चौके 200, 200 दिया 600, तो जो इसका एलसीएम हुआ। तो इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। अब आपको हम एचसीएफ बताते हैं। ठीक है, एचसीएफ यानी कि मौसम महत्तम समापवर्तक, ये कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास 10 13 और 26 ये 3 नंबर, इसका मौसम निकालना है। ठीक है, तो इसको भागा करके हम लोग निकालते हैं। ठीक, भागा करके कैसे निकालेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर पकड़ेंगे, तो 26 तो सबसे बड़ा है, उसको साइड कर लीजिए, बाकी ये दोनों बचे इन दोनों को लीजिए। 10 से 13 को भागा देंगे, तो 10 एकम 10, 3 बचा। ठीक है, 3 बचा, और तो कोई नंबर है नहीं, वो तो उतरेगा नहीं। अब 3 से फिर 10 को भागा देंगे ऐसे, तो 3 तिया 9 लगेगा, यहाँ 1 बचा। फिर 1 से 3 को भागा देंगे, तो 1 का पार्ट में 3 बार में आ जाएगा। जब तक वो कट नहीं जाता तब तक भागा देते रहेंगे। तो लास्ट में किससे भागा दें, 1 से, यानी कि 10 और 13 का एलसीएम एचसीएफ 1 हुआ। अब 1 और 26 का एचसीएफ निकालेंगे ऐसे, तो 1 का पार्ट में 2 बार में 1 कटेगा, फिर 6 उतारेंगे, 6 बार में 6 कटेगा, कट गया पूरी तरह से। तो लास्ट किससे भागा दी, 1 से, यानी कि तीनों का जो एचसीएफ हुआ वो कितना हो गया, 1। ऐसे मानते हैं कि मेरे पास है 40 50 और 25, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो है उसको छोड़ देंगे, 50 को छोड़ देंगे, क्या बचा 25 और 40, तो 25 से 40 को भागा देंगे। 25 का बाहर में 25 दूनी 50 तो बड़ा हो जाता है, 50 लगेगा नहीं, तो 1 बार लगाएंगे 25। 10 में से 5 गया 5, और 3 में से 2 गया 1, और तो कोई नंबर है नहीं तो उतरेगा भी नहीं, 15 बचा। जब तक 0 नहीं आता है तब तक भागा करते रहेंगे हम लोग, एचसीएफ में ये नियम होता है। तो 15 से फिर भागा देंगे किसको, 25 को, 15 एकम 15, 5 से 5 गया 0, 2 से 1 गया 1, अभी भी 0 नहीं आया, पूरी तरह से 0 आना चाहिए, ये तो 10 हो गया ना, तो 10 से फिर 15 को भागा देंगे, तो 10 एकम 10, फिर ये 5 बच जाएगा, 1 से गया 0, फिर 5 से 10 को भागा देंगे, 5 दूनी 10 आ गया 0। तो अंतिम
ये जो 0 जब आया तो अंतिम भागा में किससे भाग दिए थे हम, 5 से, तो ये 5 हमारा HCF हुआ 25 और 40 का। अब इस 5 और जो तीसरा नंबर है 50, इन दोनों का HCF निकालेंगे, यानी कि 5 से 50 को भागा देंगे। तो 5 एकम 5 कट जाएगा 0, फिर 0 उतारे, फिर 5 का 12 में 0, 12 में 0 कट जाएगा, तो 0 आ ही गया, यानी कि लास्ट नंबर जिससे हम भागा दिए वही हमारा HCF हुआ, कितना, 5 आंसर हो गया। जैसा मान लेते हैं कि 18 है, 36 है और 78, इन तीनों का HCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 78, इसको हटा देते हैं, बाकी दोनों इन दोनों का भागा करेंगे, तो 18 से 36 को भाग देंगे, 18 दूनी 36 कट जाएगा, यहीं पे कट गया, मतलब हमारा जो HCF हुआ 18 और 36 का वो 18 हो गया। अब 18 से 78 को भागा देंगे, 18 78, 18 पंचे 90, 18 चौक 72, 4 बार लगाएंगे, 6 बचा, 6 से फिर 18 को भागा देंगे, 6 दिया 18, यानी कि लास्ट में हमारा 6 जो है HCF हो जाएगा। तो इन तीनों का HCF कितना हो गया, 6 आंसर, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ HCF और LCM निकालने का, कि HCF भागा करके निकाला जाता है और LCM जो है गुना करके निकाला जाता है। पहले काटेंगे और काटने के बाद सबको गुना कर देंगे, इस तरीके से LCM निकाला जाता है, ठीक है। LCM हो गया, HCF हो गया। अब एक लास्ट आज बता देते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे कोई नंबर है मेरे पास 140, तो 140 को हम लोग तोड़ेंगे। सबसे पहले तो लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 7 14 0, फिर लास्ट में 0 है 2 से कटेगा 35, लास्ट में 5 है 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 तो किसी से कटेगा नहीं, तो 140 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 2 5 7, ये सबको गुना करेंगे तो 140 आएगा, 2 दूनी 4 5 20, 20 7 140। तो इस तरीके से जो लिखे ना, इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, बस, ठीक है। किसी भी नंबर को छोटे छोटे नंबर से जब हम लोग काट करके और उसको गुना के रूप में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 125 है, 125 को काटेंगे, 5 2 7 1 8, 3 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है तो 2 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, और तो कटेगा नहीं, तो 125 को हम लोग लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, यही है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। कोई बहुत बड़ा जो है मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, उसको काट करके गुना के रूप में लिखें, यही होगा अभाज्य गुणनखंड। अब इस अभाज्य गुणनखंड को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2 यहाँ पे कितना बार है, 2 बार है, तो 2 के ऊपर पावर 2 लिख लेते हैं, 5 तो एक ही बार है तो 1 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, 7 भी एक ही बार है तो वैसे लिखते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। उसी तरीके से 5 कितने बार है, 3 बार है, तो 5 के ऊपर 3 लिख देंगे, यानी कि 5 3 बार है। पावर का मतलब हो गया कि वो उतना बार गुना हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे 8 पे पावर 3 है, इसका क्या मतलब हुआ कि 8 को 3 बार गुना किया गया, 8 गुना 8 गुना 8, उतना लंबा नहीं लिखना चाहते इसलिए 8 पे पावर 3 लिखे। तो बस यही चीज़ है अभाज्य गुणनखंड।